हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। दोस्तों, आज हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल आपके लिए एक मज़ेदार सास बहू की कहानी लेके आया है। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए सास बहू की स्टोरी। हमारी कहानी का नाम है काली और गोरी। एक प्यारे से घर में दो परिवार एक साथ रहते थे। उस परिवार में दो सास थी, दो बहुएं और दो ही बेटे थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी को। माँ, मुझे बिजनेस के कुछ काम के लिए जाना है। बेटा, सभी काम निपटा के आना। भगवान की कृपा से तेरे सभी काम अच्छे हों। थैंक यू माँ, बाय, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जा बेटा, छोटे भैया का भी ध्यान रखना। अरे माँ, मुझे बड़े भैया के साथ जाना है काम के सिलसिले में। अरे हाँ हाँ, जा जा, बड़े भैया का चमचा जो है। माँ अब फिर शुरू होगी। आपसे कितनी बार कहा ऐसी बातें मत किया कीजिए। हाँ, अब तुम भी सुना दो। काली हूँ ना, इसीलिए हर बात में मुझे झाड़ देते हो। माँ अब तो बुरा मान गई। अच्छा सॉरी, मुझे जाना है, बड़े भैया मेरी राह देख रहे होंगे। जा बेटा, बाय, बढ़िया तरीके से काम करना। बाय। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे छोटे, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। हाँ जी भैया, चलिए। और वो दोनों अपने काम के सिलसिले में चले जाते हैं। और फिर किचन में दो बहुएं बात कर रही होती हैं। अरे जीजी, अब क्या करेंगे? ये दोनों तो चले गए, लेकिन अब काली और गोरी माँ का क्या करेंगे? हाँ, बात तो सोचने वाली है। वैसे भी ये दोनों हर रोज़ कोई नया ही बखेड़ा खड़ा कर लेती हैं। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और तभी काली और गोरी सास का तमाशा शुरू हो जाता है और वो बहुएं बहुत डर जाती हैं। लो जीजी, हो गया तमाशा शुरू। चलो देखते हैं अब क्या होगा। काली हूँ ना, इसीलिए मेरी बात नहीं मान रही। लेकिन इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है भाई? तेरे ही बेटे की गलती है। उसी ने ही मेरे बेटे को आवाज़ ले आनी शुरू कर दी और वो जल्दी में ज़रूरी कागजात लेकर जाना भूल गया। अरे काली, इतना भड़क क्यों रही है? इसमें दोनों की ही गलती है। जाने से पहले सारा सामान चेक तो कर लेना था। काली हूँ ना, इसीलिए तू मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाती है, बल्कि गलती तेरे बेटे की ही थी। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरे काले रंग के साथ साथ तेरी बुद्धि भी काली हो गई है। मार दिया ना ताना। काली हूँ ना, इसीलिए सबको मेरी बात भी काली लगती है। अरे नहीं नहीं काली, मेरा वो मतलब नहीं था कि तेरे रंग के कारण मैं तुझे कुछ कह रही हूँ। चुप हो जा, तू मुझे गुस्सा मत दिला, वरना। रुकिए माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? चलिए मेरे साथ। चल, वैसे भी मुझे गोरी का मुंह देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल। हाँ जा, चली जा, अगर तुझे मेरा चेहरा इतना पसंद नहीं है तो। दोस्तों, इस तरह दोनों बहुएं अपनी अपनी सास को लेकर चली जाती हैं। वो दोनों बहुएं अपनी सास की वजह से बहुत परेशान होती हैं। जीजी, इनका तो कुत्ते बिल्ली का बैर है। हमसे कहाँ संभलने वाली हैं ये दोनों। हाँ, कुछ तो करना होगा। अगर ऐसे ही इनका झगड़ा चलता रहा तो हम तो पागल ही हो जाएंगे। जीजी, मेरे पास इनके लिए फर्स्ट क्लास आइडिया है। आइडिया? हाँ बताओ, क्या आइडिया है? ये आवाज़ तो माँ जी के कमरे से आ रही है। अरे छोटी, जल्दी चलो, पता नहीं क्या कर रही हैं वो दोनों। हाँ हाँ हाँ, चलो जीजी। काली, ये क्या कर रही है? हम एक ही घर में तो रहते हैं, तेरा मेरा क्या होता है? नहीं, ये गिलास मैं अपने बेटे के पैसे से लाई हूँ, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे जो बचा है वह भी तोड़ दे, इतनी अकड़ ठीक नहीं है।
वो दोनों अपनी अपनी सास को लेकर चली जाती हैं और छोटी बहू सारा कांच साफ कर देती है। अरे तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे पास एक आइडिया है, बताओ तो सही क्या आइडिया है। जीजी, मैं सोच रही थी क्यों ना इन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। क्या? इन दोनों को अकेला छोड़ने का क्या मतलब? जीजी, मेरा ये मतलब है कि हम दोनों के पति तो ऑलरेडी बाहर गए हुए हैं, क्यों न हम भी कहीं बाहर चले जाएं और ये दोनों घर पे अकेली रह जाएं। अरे वाह, आइडिया तो बुरा नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। चलो मैं ऐसा करती हूँ कि कोई बहाना बनाती हूँ। चलो कोई शादी का बहाना बना लेती हूँ। हाँ जीजी, ये एकदम सही है। आप धीरे बोलिए, कहीं वे दोनों सुन ना ले। और वो दोनों अपनी अपनी सास से बात करती हैं। पहले बड़ी बहू अपनी सास से पूछने जाती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप तो जानती हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है और मेरी एक करीबी सहेली की शादी है, तो बस मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, हम सभी चलेंगे। जो सामान की ज़रूरत हो वो बाज़ार से मंगवा लेना। हम सब? वैसे माँ जी, अगर हम सब चलेंगे तो घर पे कौन रहेगा? हाँ ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, तुम और छोटी बहू दोनों चली जाओ। थैंक यू सो मच माँ जी, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो। क्यों रे, काली हूँ पर अकल वाली हूँ, तुझे ज़्यादा शौक है क्या शादी देखने का? माँ जी प्लीज़ जा लेने दो ना। अरे काली हूँ पर दिल की साफ हूँ, चली जाना, और कौन जा रहा है? और तो जीजी जा रही है। तू जा छोटी बहू, मुझे बात करने दे काली से। आ गई तू पंचायती करने? तुझे तो बड़े मज़े आ रहे होंगे ना, क्योंकि अब घर पर कोई नहीं होगा। काली, तुम उल्टी बात क्यों सोचती रहती हो? जाने दो ना दोनों बहुओं को। अरे तुम चिंता मत करो, घर का सारा काम मैं खुद ही कर लूँगी। अगले दिन दोनों बहुएं चली जाती हैं। चलो काली, नाश्ता कर लेते हैं दोनों। तू रहने दे, खुद ले लूँगी जो चाहिएगा। चलो ठीक है फिर काली, तुम्हारी मर्जी। इस तरह बहुओं को गए हुए 2 दिन बीत जाते हैं और गोरी सास घर का सारा काम अकेले ही निपटा देती है। अरे काली हूँ पर इतनी भी बुरी नहीं हूँ, बेचारी गोरी सुबह शाम सारा काम करती है, एक बार भी मुझे नहीं कहा। सच कहती है गोरी, रंग के साथ साथ मेरी अकल भी काली हो गई है। तभी दोनों बहुएं घर में आ जाती हैं। हो, थक गए घूम घूम कर। चलो वैसे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा था, किसी को पता भी नहीं चला। जीजी, काली और गोरी माँ किधर है? अरे वो दोनों किचन में होगी। चलो 2 मिनट बैठते हैं, फिर उनसे मिलने के लिए चलेंगे। अरे काली, चलो देखें, हमारी दोनों बहुएं आ गई। माफ़ कर दे मुझे, काले हूँ पर दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया जो माफ़ी मांग रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बुरा भला कहा, और तुम कह रही हो कि क्या हुआ? अरे काली, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। वैसे भी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। तो बताओ, कर दिया है ना माफ़ मुझे? अरे कर दिया माफ़, चलो भाई अब चलो। जीजी, मेरा आइडिया काम कर गया, हिप हिप हुर्रे। क्या? क्या मतलब? अभी तुम्हारा आइडिया पूरी तरह से काम थोड़ी किया है। ओफो जीजी, हमारी सास मान गई और दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया। क्या सचमुच? और नहीं तो क्या, यकीन नहीं होता तो खुद चल कर देख लो। मैं तो चली।
अरे देखने की क्या ज़रूरत, लो मैं खुद ही आ गई। काली हूँ पर बहुत समझदार हूँ। मेरी प्यारी माँ जी। अरे तुम भी आओ छोटी बहू हमारे पास। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं। गौरी, अब मैं भी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी। एक बात कहूँ छोटी, वैसे तुम्हारे आइडिया ने बहुत अच्छा काम किया। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। जी आपने भी मेरी बहुत हेल्प की, इसीलिए इन दोनों का झगड़ा ख़त्म हो पाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी काली और गोरी? दोस्तों, इस कहानी में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा? काली सास, गोरी सास, बड़ी बहू, छोटी बहू, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, किसका रोल आपको सबसे अच्छा लगा? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। ओके बाय दोस्तों, तो मिलेंगे नई कहानी के साथ ऑन हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल।